तो बात चल रही थी कि शिक्षा और संस्कार की बात, और शिक्षा और संस्कार के साथ साथ शिक्षण का कार्य किया जाता था। एक जिज्ञासु ने अपने गुरु महाराज से पूछा कि भगवान ये बताओ, अपने मन को अपने आराध्यों के चरणों में कैसे लगाएं? या अपने प्रभु या अपने गुरु के ध्यान में हम कैसे लगाएं? तो उनने बड़ा सोचा विचार किया और वो जिज्ञासु से कहा कि थोड़े से बैठो। उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा इंतजार करो और हम तुम्हारे अभी प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा आप हमारे प्रश्न का उत्तर अभी देते हैं, 1 मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? और वो जाकर के उनके वो गुरु महाराज गए। पास में ही आश्रम है, आश्रम में वहीं पर गुरुकुल के पास में खेत है, बरसात का समय है और धान का रोपण हो रहा था। तो जहां रोपा रखे हुए थे वहां से रोपा उठाए और जाकर के धान के खेत में लगाना चालू कर दिया। अच्छा, अब वो बैठा, उसने कहा कि आपने कहा हम आपके प्रश्न का उत्तर देते, वो इंतजार कर रहे हैं, अब आएंगे। इंतजार कर रहा है कि अब उत्तर मिलेगा। बड़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब पास में कहा कि गुरुजी लगता है आप बहुत व्यस्त हो, हम जा रहे हैं, फिर कब बात है, फिर आप फ्री हो जाओ जब आएंगे, काम कर रहे हैं। क्यों? बोले कि क्यों जा रहे हो? बोले कि आपसे हमने कुछ पूछा था, आपने उत्तर दिया नहीं। बोले कि यही तो तुम्हारी गलत बात है, मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे से उत्तर दे रहा हूं। वो सोचा, अच्छा आप हमारे 1 घंटे से उत्तर दे रहे हो, कैसे? बोले कि देखो, आपने क्या पूछा था कि अपने मन को हम अपने प्रभु के चरणों में कैसे लगाएं, अपने गुरु की आराधना में कैसे लगाएं, ये पूछा था। बिल्कुल पूछा था। तो बोले मैंने क्या किया बताओ? बोले आपने क्या किया? वहां से धान के रोपे वहां से निकाले, देख रहा हूं बड़ी देर से कि जहां एक साथ धान के रोपा जो किया जाता है ना, वो एक जगह एक सबको अंकुरित कर लिया जाता है और वहां से उनको उखाड़ करके आप लाए हो और काम क्या कर रहे हो? एक एक करके खेत में जमा रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हो? बोले कि हाँ देख रहा हूं। बस, बोले कि यही तो तुम्हारा उत्तर है, यही उत्तर है मेरा। बोले कि क्या? मैं समझा नहीं। बोले कि आपको समझने की जरूरत अब है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा था। और वो प्रैक्टिकल ये है कि जैसे तुम अपने मन को घर गृहस्थी की विषय कसायों से उखाड़ो और ऐसे धर्म ध्यान के आयतन, धर्म ध्यान के क्षेत्र के खेत में जाकर के क्या कर दो? रोपण कर दो। ये पौधा कैसा है तुम्हारा मन, और जैसे जैसे इसको अच्छे व्यवस्थित ढंग से आपके सामने मैं लगा रहा हूं, क्योंकि वहां इसका विकास होने वाला नहीं है, अंकुरित तो हो गया। वैसे ही बंधुओं, आप सब लोग भी घर गृहस्थी में इस राग रंग के बीच में सबका जन्म तो हो गया,
जन्म हो जाना मात्र पर्याप्त नहीं है, लेकिन जन्म के बाद जो कर्म की क्रिया हुआ करती है, जो उसका कर्तव्य हुआ करता है, कर्तव्य और क्रिया के माध्यम के से वो अपना विकास कैसे कर सकता है। एक अंकुर सामूहिक के रूप में रहता है तो वो अपना विकास उतना नहीं कर पाता, उतना फलदायी नहीं हो पाता जितना, जैसे ये धान का पौधा जब हमने यहाँ लगाया है, अब देखिए दिनों दिन इसका विकास होने वाला है, फलदायी बनने वाला है और फल फूल करके किसी दूसरों को संतुष्ट करने वाला है। बस क्या करना है तुम्हें? आप लोग यहाँ बैठे हो, कैसे बैठे? जब यहाँ बैठे तो ये बताओ, आप अपने मन को घर पर रख करके आए तो साथ में लेके आए हो? ऐसा तो नहीं यहाँ बैठे बैठे घर की याद आ रही हो? याद तो होती है, याद तो रहता है, विकल्प तो रहते हैं और विकल्पों का कार्य चलता रहता, पर भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना, भगवान की पूजन, अपने गुरु की आराधना करना है तो सबसे पहले विषय कसाय के दलदल से हटा करके इस मन को यहां लगाना होगा। ये 5-6 दिन आपके मन को थोड़ा सा कसायों के दलदल से हट करके और यहां अच्छी और बुरी पुण्य की भूमि पर लगाने की जरूरत है। और पुण्य की धरा पर पल्लवित जो वृक्ष हो उसका कभी भी क्या नहीं हो सकता, फलदायी अवश्य होता है, निष्फल नहीं होता। अगर आपने पुण्य के चीत पर बीज बोया हो वो नियम से फलदायी होगा और फलदायी बनकर के स्वयं को सुखदायी होता है और दूसरों को भी सुखदायी होता है। आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम आप लोगों ने यहां पर किया, करने वालों ने अपना कार्य किया, उन्होंने अपना पुण्य का अर्जन किया, पर ये ध्वजा आपको किसका संकेत देती है? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इस ध्वजा की एक कल्पना की है पंचमहागुरु भक्ति में। उन्होंने कहा, भूरि चरत पताकास्ते साधु गुणास्तु माम पांतु, ऐसा शब्द दिया है, ये चारित्र का प्रतीक है। चरित्र पताकाश ऐसा शब्द दिया है कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रतीक है, जो साधुता का प्रतीक है, सज्जनता का प्रतीक है। क्योंकि यहां आकर के आदमी यहाँ राग देश की बात नहीं करेगा, यहां आकर के आदमी अगर बात करेगा तो धर्म धर्मात्माओं की बात करेगा। यहां आकर के कोई अगर बात करेगा तो अपने आराध्य को स्मरण करने की बात करेगा। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी कि ये बीजेपी वाला डंडा है तो ये आदमी है, वैसा है, फलाना है। क्यों? ये कोई पार्टी की ध्वजा नहीं है, ये पापों को नाश करने वाली ध्वजा है। कौन सी ध्वजा है? क्योंकि हर कोई की व्यक्ति की अपनी ध्वजा हो सकती है, हर व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी का प्रतीक चिन्ह बना सकता है, पर ये कोई पार्टी नहीं, पक्षपात से परे निष्पक्ष दृष्टि जहां होती है, धर्म और धर्मात्माओं की दृष्टि हुआ करती है, यहाँ आकर के सम्यक दृष्टि बनने की कार्य किया जाता है और यहाँ आकर के अनेक मिथ्या दृष्टि की सम्यक दर्शन को प्राप्त कर जाता है। ये वो ध्वजा है। आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पर ध्वजारोहण के साथ साथ अपना मन थोड़ा सा, जैसे आप ध्वजा फहराने के साथ साथ उत्तर दिशा की ओर आप लोगों को अच्छी ये कह रहा है कि अब तो कुबेर का द्वार खुला है तो कुबेर की ओर ही ध्वजा जा रही है। और फिर भैया बड़ा बाजार तो कुबेरों की डगरी है ही, बड़े बड़े बाबा साहब हैं, कुबेरपति हैं, धनपति हैं, श्रीमंत हैं, श्रेष्ठवंत हैं,
और ये ध्यान रखना, श्रीमंत और श्रेष्ठवंत बनना है, मात्र धन से नहीं बना जाता। लोग कहते हैं कि धन से श्रीमंत बनते हैं, धनवान बनते हैं, पर हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिनके चरणों में बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े श्रीमंत, सेठ आकर के चरणों में नतमस्तक होते हैं, ऐसे उन भगवंतों से बड़ा दुनिया में और कोई नहीं। ये वो भगवान बनने की प्रक्रिया की बात है। यहाँ आत्मा को परमात्मा बनाने की बात है, पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा है। अपने आप को यही भावना करना है कि भगवान ये जीव भी ऐसे ही, ना जाने संसार के दलदल में कितनी बार कहां कहां भटक रहा है, कितने भाव बीत गए, ऐसा चिंतन करो। कितना समय व्यतीत हो गया इस विषय भोग के इस जंजाल में। भगवान अब तो मुझे ये मन आपके चरणों में लगाना है, इस परमात्मा की इस पावन भूमि पर मुझे लगाना है, और ऐसे भाव के साथ हम अपने अंदर के भावनाओं को बनाना है। विशुद्ध भावना से किया हुआ कार्य ना जाने कितने कर्म के नाश के साथ साथ असंख्यात कर्म की निद्रा का कारण होता है। एक बार हम सच्चे मन से और अच्छे से विचारों के साथ अपने आप को एकाग्र बनाते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम जगाते हैं, ये परिणाम आपके लिए कितना कैसा होता है, आपको विषय कसायों से दूर तो करता ही है, साथ साथ पुण्य की बात भी करता है। देखिए आप उदाहरण में ये जो अपन कटनी बनाते हैं, 3 कटनी बनाई, सबसे बड़ी कटनी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र। उसके ऊपर फिर एक डंडा लगा दिया, जिसको अपने यहाँ तप का प्रतीक कहा, क्योंकि डंडा कठोर होता है। किसका प्रतीक है? ये चतुर आराधना का प्रतीक भी बताया है आचार्यों ने कि ये हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये डंडे के ऊपर जब हमने उस ध्वजा को फहराया है, देखिए कपड़ा तो बहुत मिलेंगे, एक वही पीला कपड़ा है, वही केसरिया कपड़ा है, पर आज उस केसरिया कपड़े को हमने अपने धर्म का चिन्ह बनाया है, धर्म का प्रतीक बनाया है, और आज अगर वो गिरता है तो लोग कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा धर्म का झंडा कभी झुक नहीं सकता। ये आन बान शान बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारित्र का स्वरूप है। जहां जहां भी इस ध्वजे से आज मंत्र के साथ हमने अपनी भावनाओं के साथ लिखा है कि जब ऐसी ध्वजा और अच्छी मंत्रित होकर के फहराई जाती है, इसमें जो हवा टकराती है, जहां जहां तक टकराई हुई हवा जाती है, चारों तरफ एक विश्व शांति का माहौल बनता है। इसलिए हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो कार्य करने के पहले धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य किया, विश्व शांति की कामना। हम यहाँ किसी के लिए अहित की कामना नहीं करने वाले, लेकिन ये भी बात सोचना कि किसी व्यक्ति विशेष की भी बात करने वाले भी नहीं है कि नहीं भाई इन्हें पैसा खूब खर्च करो, इनको सबको भलो हो, बाकी सबको हो या ना, नहीं। यहाँ ये वो क्षेत्र है, ये वो समोसरण है, यहाँ राजा और रंग सब समान होते हैं, क्योंकि हमारे भगवंत वीतरागी है, रागी नहीं, किसी एक के बारे में सोचने वाले नहीं है, सबके बारे में सोचने वाले हैं।
और वही आपको काम करना है। हम ऐसी अच्छी भावना बनाओ और ये 4-5 दिन अपने मन को क्या करो, पौधे की भांति निकालना है। कहां से निकालना है? कहां से निकालना है? कसायों के दलदल से, कसायों के उस वातावरण से निकाल करके बस सारभूत बात यही है कि आज हम इस संसार के दलदल से निकलना चाहते हैं तो एक ही काम करना है, अपने मन को अपने भगवान की चरणों में लगाने की कोशिश करना है। ये 4-5 दिन हम सब ऐसा ही कार्य करेंगे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज ध्वजारोहण का प्रातः काल का समय, परिंद प्रतिष्ठा का समय, मंडप प्रतिष्ठा का समय आपका हुआ है, हो रहा है। मध्याह्न काल में याग मंडल विधान आप लोगों को समस्त मुख्य विधि नायक है, ये कहो कि सारे के सारे प्रतिष्ठा का जो विधान कारक होता है, ऐसा याग मंडल विधान भी आप लोग यहाँ पर करेंगे और करके आप सब लोग और अच्छे से भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं। इतना ही, क्योंकि समय अपनी गति से है और समय के साथ साथ अगर हम चले तो समझदार और ना चले तो ना समझदार है। महाराज सुबह सुबह से हम खबर आई थी कि आज भैया जी बहुत डांट रहे हैं। बोले क्यों डांट रहे हैं? बोले कि क्यों डांट रहे हैं? भाई इसलिए डांट रहे हैं कि कछू या कछू, डांट में कहीं ना कहीं अपना क्या होता है, भला होता है। देखो कहीं ना कहीं हम समय का ध्यान नहीं रखते, अनुशासन का ध्यान नहीं रखते। उस अनुशासन को हमें एक कार्य को समझते हुए, जिम्मेदारी को कार्य समझते हुए सभी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। आज एक काम करना, मध्याह्न काल में यहाँ तो विधान चलेगा। हमारे जितने भी युवा हैं यहाँ पर, दो एक दिव्यघोष सेवा मंडल है और एक वर्धमान सेवा मंडल है, जिनके सारे के सारे सदस्य आज मेरे पास आएंगे। मैं दोपहर में थोड़ी सी उनसे कुछ बात करूंगा और भी सभी मिलकर के इस कार्य को अच्छे से सानंद संपन्न करने का जिम्मेदारियों को निपात करते हुए इस कार्य को करेंगे। इतनी ही भावना के साथ कि ये ध्वजा का बहुत अच्छा से उत्तर दिशा की ओर तुम्हें अच्छा उत्तर मिल चुका है ना? अच्छा उत्तर मिल चुका है। अब आप लोगों को भी एक उत्तर है कि कहीं जैसे उस जिज्ञासु को उत्तर मिला कि बस इतना 8-9 घंटे तक आपका उत्तर दे रहा हूँ, उसको उत्तर मिल गया, बड़े प्रसन्न हो करके जा रहा है कि चलो अच्छा हुआ कि आज मुझे बात समझ में आई कि जैसे एक पौधे को रोकने के लिए इधर से निकालो उधर लगाओ, वैसे आपके मन को थोड़े से घर गृहस्थी से निकाल करके भगवान के चरणों में लगा। ये कार्य करना है और सब आनंद के इस घड़ी को प्राप्त करना है। सबके अंदर ऐसा ही भाव हो, इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।